दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, प्रार्थना करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन है, उसको दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें डाला जाए इस चैनल में आप तक तत्काल नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, आप उससे उसके बारे में तत्काल अवगत हो जाया करें। साथ ही आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेनका गांधी की। मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेताओं में अभी अभी गिनी जाती है, और लेकिन इसके पहले मेनका गांधी का अपना एक जो है अपनी एक अलग से पहचान भी है। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी है। संजय गांधी का जैसा कि पता है उनका बड़ा योगदान था अपनी मां इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी कराने का, लेकिन वो 1980 में सत्ता में वापसी आई, उसी के कुछ ही महीनों बाद वो जो उन्हें बहुत शौक था हेलीकॉप्टर उड़ाने का, तो हेलीकॉप्टर उड़ाते समय जो है वो क्रैश कर गया और उसी में उनकी मौत हो गई। उसके बाद में मेनका गांधी शुरू से बहुत महत्वाकांक्षी रही और वो ये चाहती थी कि इंदिरा जी जो सपना संजोई हुए थी संजय गांधी को अपने उत्तराधिकारी अपना उत्तराधिकारी बनाने का, तो वो जो है अब इस सपने को सपने की दिशा को मोड़ के और बहू होने के नाते मेनका गांधी को इसी रूप में उभारने में मदद करें, मेनका गांधी को इसी रूप में उभारें, ये मेनका गांधी ने अपेक्षा की थी। लेकिन मेनका गांधी के अति महत्वाकांक्षी तेवर जो है वो इंदिरा गांधी अति महत्वाकांक्षी तेवरों को लेकर इंदिरा गांधी शुरू से ही सशंकित हो गई। तो उन्होंने मेनका गांधी को आगे बढ़ाने में मेनका गांधी पर लगाम लगाने की कोशिश की। जब मेनका गांधी ने चाहा कि वो संजय गांधी की जगह उनको दे दें मेनका गांधी को इंदिरा गांधी, तो उन्होंने लेने दी और बात यहाँ तक बढ़ गई कि प्रधानमंत्री आवास से इंदिरा गांधी ने उनका सामान फेंक दिया। इसको लेके मेनका गांधी को काफी हमदर्दी मिली। फिर मेनका गांधी ने संजय मंच के नाम से एक अलग से एक मोर्चा बनाया जिसमें संजय गांधी के कई साथी जो कांग्रेस में दिग्गज युवा नेता बन चुके थे वो भी उनके साथ में जुड़े और लगा कि संजय के इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करने में एक बार जब भी होगा यही मेनका गांधी कामयाब हो पाएंगी। संजय मंच ने कई उत्तर प्रदेश के कई उपचुनावों में बड़ी हलचल भी मचाई, लेकिन इंदिरा गांधी भी जो है को भी असमय हत्या हो गई 1984 में, और उसके बाद में जो है वो राजीव गांधी को इस बीच में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर में जो बड़े पुत्र थे उनको पायलट की नौकरी छुड़वा के और राजीव गांधी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो राजीव गांधी को हालांकि अभी पर्याप्त दिन नहीं हुए थे राजनीति में आए हुए, लेकिन राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के जो नजदीकी लोग थे जिनमें तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, सबके सहयोग से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दिया गया। तो उसके बाद 1984 में देश में आम चुनाव हुए और आम चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी अमेठी से उम्मीदवार बने और उन्होंने ये सोचा था कि सारी कांग्रेसियों की जो असली कांग्रेसी इंदिरा गांधी का डर भी समाप्त हो गया और राजीव गांधी अभी राजनीति में नौसिखी है, राजीव गांधी का जुड़ाव ढंग से कांग्रेसियों से नहीं हो पाया है, तो पूरी पार्टी का समर्थन और सहयोग अंततः उनकी तरफ मुड़ जाएगा और वो यहीं से राजीव गांधी को पीछे धकेल के और वो इंदिरा गांधी की जगह उनके परिवार में ले लेंगे। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, उनको बुरी तरह उनकी हार हुई, जमानत तब जब्त हो गई। उसके बाद में फिर एक जो है एक लंबा एक दौर रहा अपने आप को राजनीतिक रूप में स्थापित करने की कोशिश में। फिर वो जनता दल में गई, जनता दल की सरकार में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री भी बनी है और फिर उसके बाद में जो है वो लेकिन मंत्री जो बनी तो उनकी शुरू से जनता दल के जिस ट्रैक पे चल रहा था, मतलब उनको देश की सामाजिक परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं था। वो एक
से जो एरिस्टोक्रेट वर्ग है, जो बहुत ऊपर का जो बड़ाईदार वर्ग है, उसके जो शौक होते हैं, उसका एक कुछ अलग हटके काम करने का एक जो एजेंडा होता है, तो उसी तरीके से उनका एक पशु प्रेम का एक आदिवादी एजेंडा था। लेकिन जनता दल के युग में जो देश में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, ग्रास रूट लेवल तक वो उस उथल पुथल को मतलब उस भूकंप की हलचल महसूस की जा रही थी, उनके बारे में मेनका गांधी को कोई लेना देना नहीं था। वो मैंने जैसा कि बताया कि वो तो बहुत ही जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की जो क्रीमी लेयर थी उसका वो प्रतिनिधित्व करती थी, तो वो उनको इतनी जड़ों तक उनको जानने और उन्हें भापने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो आदिवादी उसी पशु प्रेम के का आदिवादी एजेंडा लिए हुए, जिसमें ये रहता है कि व्यक्तिगत ब्रांडिंग उसके पीछे होती है, कि व्यक्तिगत ब्रांडिंग को मजबूत करना, एक अपनी एक अलग पहचान को जो है कायम करना है, एक अलग, और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। तो ये उनका एक एजेंडा था। तो जनता दल उनको पचा नहीं पाया, बीपी सिंह तो खासतौर से नहीं पचा पाए। फिर भी वो 1996 में भी जनता दल से निर्वाचित हुई और 1989 में भी वो निर्वाचित हुई। उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ती रही वो, तो पीलीभीत से फिर भी उन्हें निर्दलीय के तौर पर भी सफलता मिलती रही, क्योंकि वहां जो उनका जो वोटर था, वो वोटर भी उसी तरीके का था, जिससे पूरे जो भारतीय समाज का जो आम जो भारतीय समाज के जो मुद्दे हैं, जो सरोकार है, उनसे वो भी कटा हुआ वर्गीय पीलीभीत में उसी का दबदबा था। तो उसके सहयोग से वो जो है वो जीतती रहती थी। तो इसने, और वो 2004 तक आते आते वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और उसके बाद में वो अटल जी की सरकार में भी मंत्री रही, और अटल जी की सरकार में भी उनका कोई खास योगदान, कोई प्रशासनिक योगदान नहीं रहा। लेकिन वो ये इसका कोई पशु प्रेम वाला अपना एजेंडा, वो व्यक्तिगत उसके तहत व्यक्तिगत अपनी ब्रांडिंग को मजबूत करने के तहत वो पशु प्रेम वाले एजेंडे पे बनी रही। और चलो ठीक है, एक सांसद इसी तरीके का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विविधता होनी चाहिए पार्टी में, ये सोच के अटल जी भी उनको समायोजित किए रहे, उसको बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद में वो अपने पुत्र को भी आगे लाने की सफल नहीं, तब तक उनका संपर्क अच्छा हो गया था, भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रभाव अच्छा हो गया था, शीर्ष नेताओं के साथ में उनके संबंध अच्छे हो गए थे। तो वो अपने पुत्र को भी अपने पुत्र वरुण गांधी को भी राजनीति पर लाई। तो वरुण गांधी की उस समय राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ था, उम्र कम थी, तो उन्होंने वो जोश में जो एक परिवेश था, एक कट्टरपंथियों के परिवेश में, जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टरपंथी तबका था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो उस समय कट्टरपंथी नहीं था, लेकिन वो कट्टरपंथी जो तबके के उसके ने जो उनके आसपास जो एक गढ़ रखा था, एक जो परिवेश बना रखा था, उसके प्रभाव में वो ऐसी टिप्पणी मुसलमानों के बारे में कर बैठी जो बेहद आपत्तिजनक थी और उनकी आगे की राजनीतिक संभावनाओं को समाप्त करने या बहुत ज्यादा सीमित कर देने वाली थी। लेकिन उस समय उनके पास इतनी दूरदृष्टि नहीं थी कि वो समझ पाती, और ये था कि वो एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरे। लेकिन बाकी ये था कि भारतीय जनता पार्टी की जो समय जिस ढंग की लीडरशिप थी, वो भी उनके बयानों से असहज हुई। बहरहाल उसके बाद में फिर मोदी जी का युग आया, और मोदी जी के युग में आने के बाद में जब 2014 में मोदी जी की एंट्री हुई, तो मोदी जी की भी अपनी एक अलग किस्म की फितरत है, उनमें कई विशेषताएं, कई उनकी खूबियां हैं और कई उनकी कमियां भी हैं। वो मोदी जी भी अपने ये नहीं चाहते कि अपने समकक्ष के अपने से और 19-20 बहुत पीछे तक उनके कोई दूसरे आदमी दूसरे जो उनके लोगों केवल अनुयायी तक हो, उनकी अपनी कोई एक पहचान ना हो। उस मोदी भी पहचान वाले लोगों को, वो उसकी पहचान चाहे किसी की वजह से हो, परिवार की वजह से हो, या भले ही वो हिंदुत्ववादी एजेंडे की वजह से हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि वो केवल उनकी कृपा पर जीने वाले लोग ही बस उनके साथ, उन्हीं के साथ में उनको अपना महफिल जमाना, अपना संगठन बनाना एक
एक अच्छा लगता है अपने कृपा पात्रों का। तो इसलिए उन्होंने तमाम लोगों का काम लगाया। मोदी जी ने, पता चला कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण भाई तोगड़िया, जिन्होंने इतना त्याग किया विश्व हिंदू परिषद के लिए और हिंदुत्ववादी एजेंडे के लिए, और इतना जिनका संघर्ष रहा, लेकिन वो मोदी जी उनके खिलाफ हो गए। मोदी जी ने उनको नहीं टेकने दिया, तो उनका राजनीतिक कैरियर जिस तरीके से गोविंदाचार्य को खत्म कर दिया था, गोविंदाचार्य जैसे प्रतिभाशाली को खत्म कर दिया था उन्होंने, अटल जी ने, उसी तरीके से उन्होंने प्रवीण तोगड़िया को खत्म कर दिया। जितने लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उन सीढ़ियों को चढ़ सकी जहां से आज वो सत्ता की मंजिल पे है, तो उन सीढ़ियों को चढ़ने में जिन लोगों ने श्रम किया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो भी एक अपनी उनको भी एक इस बात का गुमान था, उनको भी इस बात का एहसास चूंकि रहता था कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका भी अपना योगदान है। तो वो उतने बनीत, उतने निरीह नहीं हो सकते थे जितना मोदी जी चाहते थे कि वो उनके साथ जो लोग काम करें, पार्टी में केवल वही लोग रह जाएं जो उनके सामने बहुत दीनहीन अवस्था में खड़े हो सकने के लिए तैयार हो। तो उन्हें पता था कि ये लोग नहीं होंगे, तो उसमें उमा भारती भी को तो पहली बार तो उन्हें मंत्रिमंडल में लिया, लेकिन अगली बार उमा भारती का भी पत्ता साफ कर दिया, विनय कटियार का भी कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को तो उन्होंने वो बना के मार्गदर्शक मंडल में रख के उनका तो पत्ता साफ कर ही दिया था। तो जिन जिन लोगों ने, विचारों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष करने में भूमिका निभाई थी, तो उन सबको उन्होंने ठिकाने लगा दिया। उनको राम के प्रति आस्था दिखाने का और उसके लिए, राम के लिए मर मिटने का, बच्चा बच्चा राम का तो ये जो नारे के तरह से वो थे, प्रतिमूर्ति थे, उन सारे लोगों को उन्होंने एक तरह से ठिकाने लगाने का एक काम किया। अब मेनका गांधी भी उसमें थी कि मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि मैं भी नेहरू परिवार से जुड़ी हूँ, और नेहरू परिवार और कांग्रेस को जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रतिनिधि दल है कांग्रेस है, और कांग्रेस नेहरू परिवार के नाते ही अब मैं पहचानी जा रही, तो इस नाते मुझे भी उसका एक अतिरिक्त लाभ मिलेगा कांग्रेस को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। और ये शायद अटल जी के समय ये हुआ भी, लेकिन मोदी जी के लिए यही चीज चुभने वाली बन गई। तो मोदी जी ने उसके बाद उनके पंख कतरने का एक जो है वो तभी एक निश्चय कर लिया। तो वो वरुण गांधी को ये आंखें बैठी हुई थी कि बहुत बेहतरीन काउंटर के लिए कांग्रेस का, और ये जो मोदी जी हैं वो उत्तर प्रदेश में इस बीच में युवाओं में पर्याप्त लोकप्रियता भी, युवाओं में अपनी जो है एक अलग से पकड़ भी बनाई है हर जिले में वरुण गांधी ने। तो वरुण गांधी को वो जो है वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनना उनके लिए बड़ी सहूलियत का काम होगा, और इसलिए बड़ा सुविधा होगा उसमें, और इसलिए वरुण गांधी का इसलिए वो अपने पुत्र का नंबर लगा सकेंगी। ये सोचे बैठी हुई थी। और इस खाम ख्याली में, इस मुगालते में वरुण गांधी ने भी एक गलती कर दी कि जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी प्रयागराज में, तो ना भ्रष्टाचार ना गुंडागर्दी जाके कुछ उन्होंने पोस्टर लगवा दिए, जिन पोस्टरों में ये आवाज देने की कोशिश की गई थी कि उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए एक मजबूत चेहरे के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को आगे लाने वाली है। तो वो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर उसके लिए प्रेशर बनाने की एक टैक्टिस थी। ये कतई रास नहीं आया मोदी को, और वहीं से दुर्दिन शुरू हो गए वरुण गांधी। पहले तो 2019 में दोनों लोगों के टिकट बदले गए, तो एक दूसरे से किया गया। वो जो है सुल्तानपुर उनको भेजा गया, मेनका गांधी को सुल्तानपुर लाया गया जहाँ से वरुण गांधी थे, और उनको वहां भेजा गया वरुण गांधी को। और इसके पहले जो है उनका किसी भाव नहीं पूछा गया उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री की रेस में। इसलिए बड़ी निराशा हुई वरुण गांधी को। मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही 2017 के विधानसभा चुनाव में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने देखा कि लखनऊ में एक अद्भुत पोस्टर लगा हुआ था BBIP गेस्ट हाउस के पास में, होर्डिंग लगी हुई थी एक बड़ी तरह की, तो उसमें लिखा हुआ था फिरोज वरुण गांधी, कहीं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे उस गोष्ठी में, फिरोज वरुण गांधी के रूप में। तो वो उन्होंने अपनी वो पहचान फिरोज, वो जो मुस्लिम विरोधी भाषण दे चुके थे उसकी उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, अपनी छवि बदलने के लिए कराया हुआ था। और ये जानबूझ के साथ साथ में बगावत के, भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को बगावत के संदेश देने के लिए भी मुझे जान पड़ा कि होर्डिंग लगवाया गया जिसमें जानबूझ के फिरोज वरुण गांधी लिखवाया गया, क्योंकि फिरोज तो परंपरा ही नहीं रही उनके इंदिरा गांधी के परिवार में, आगे चल के उनकी संतानों में कि वो अपने पिता के नाम को आगे लगाएं। तो ये उन्होंने क्यों किया, अपने दादा के नाम को आगे लगाने की कोशिश क्यों की, क्यों खामखा में एक जो है एक अपनी भी छवि को कहीं ना कहीं बिना ये हानि लाभ का आकलन किए उन्होंने करा लिया, क्योंकि इससे ये राजनीतिक रूप से उनके व्यक्तिगत कैरियर के लिए उल्टा भी पड़ सकता था। लेकिन बगावत का संकेत एक देखने की भावना थी, तो वो ये इस दूरदृष्टि पर उन्होंने विचार नहीं किया और इस ढंग की होर्डिंग लगवा दी, तो उसी समय आवास मिल गया। उसके बाद में उनके जो है वो एक बयान एक नए तरीके का, हर मामले में गरीबी हटाओ, बेरोजगारी कैसे हटाओ, इस मामले में उनके आर्टिकल अखबारों में आने लगे, उनके विचार गोष्ठियों के माध्यम से जो विचार आने लगे, वो सारे विचार सरकार को मोदी सरकार को असहज करने वाले थे। तो ये चुप गया, तो इसलिए जो है और इसके बाद में तो फिर पराकाष्ठा हो गई। पिछली सरकार में के समय तो पराकाष्ठा हुई जब उन्होंने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पे सरकार संकट में घिरी हुई थी, तो उन्होंने बाकायदा किसान यूनियनों को उन्होंने भी कृषि कानूनों को गलत ठहराने में कसर नहीं छोड़ी। एक जगह वो साधुओं को सरकार में नहीं आना चाहिए बयान देके उन्होंने मोदी पर तंज कर दिया। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे और फिर भी वो उम्मीद लगाए हुए थे, मेनका गांधी फिर भी उम्मीद लगाई हुई थी कि हमारे बेटा को किसी तरह से हम शांत कर लेंगे और बेटे का के राजनीतिक कैरियर को भारतीय जनता पार्टी में संवारने का अवसर प्राप्त कर लेंगे। फिर भी जबकि जिस ढंग की वो विचार व्यक्त कर रहे थे, वो विचार के उनकी वैचारिक समीपता तो कांग्रेस से जाहिर हो रही थी और उनके राहुल गांधी और वो जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चाह रही थी कि परिवार में एकता हो जाए। बहुत पुरानी बात हो गई, संजय गांधी के मृत्यु के समय से लेकर, और फिर इंदिरा जी को भी गुजरे हुए इतना लंबा वर्ष हो गया, राजीव जी नहीं रह गए। अब जो वर्तमान पीढ़ी है उसके ऊपर उसमें जो है इतना दुराव क्यों रह जाए, एक नए सिरे से परिवार की एकता का अध्याय लिखें, ये उनकी मंशा थी। और वो जो है इससे सहमत होते दिखाई दिए थे वरुण गांधी से। लेकिन मेनका गांधी वो जब व्यक्तिगत दुराग्रह में व्यक्तिगत दुराग्रह इस कदर हावी रहता है कि समय गुजर जाने के बाद में भी वो व्यक्तिगत दुराग्रह से ऊपर नहीं उठ सकता, तो वो एक सार्वजनिक जीवन में एक लंबी पारी नहीं खेल सकता। तो मेनका गांधी को भी चाहिए था कि परिस्थितियां जिस ढंग से बदल रही उसको भापते हुए वो वरुण गांधी को अपनी तरीके से करने का मौका दें। लेकिन उन्होंने वरुण गांधी पर अंकुश लगाया और मातृ भक्ति के कारण वरुण गांधी दुविधा महसूस करते हुए अंततः उन्हें अपनी माता के आगे सरेंडर करना पड़ा। लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में तो खत्म होगी, आपकी आइडियोलॉजी इंडिया गठबंधन के नजदीक है, आप जो है साथ और फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। उनकी माँ को टिकट दे दिया गया, मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया, तो मेनका गांधी जो है वो नहीं कर पा रहे, मतलब वो वरुण गांधी विद्रोह भी नहीं कर पा रहे। और उस समय पे अपनी अहमियत दिखाने के लिए वो उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि मेनका गांधी तो जीत ही जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो है वो सुल्तानपुर में उनका जो टिकट काटने की जरूरत की भाजपा हाईकमान ने, उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। तो सुल्तानपुर के मतदाताओं के लिए उन्होंने एक
एक मार्मिक चिट्ठी लिखी। उस मार्मिक चिट्ठी में कोई खुली बगावत तो नहीं थी, लेकिन उससे उसमें ये संकेतों में ये था कि जब हमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें रिपीट करने लायक नहीं समझा, हमें प्रताड़ना दी हमारा टिकट काट के, तो इस बार वो बता दें कि वरुण गांधी के अलावा हमें कोई स्वीकार नहीं है। ये पीलीभीत के मतदाताओं को भी बता देना चाहिए। ये इस जंग का संकेत वो इस जंग से वो पढ़ी गई थी। उनकी चिट्ठी का वो डिकोड जो किया गया था मतदाताओं के नाम को चिट्ठी को, वो प्रेक्षकों ने इस रूप में उसको डिकोड किया था। तो सबकी निगाहें थी कि अब की बार पीलीभीत में और उसमें होने वाला क्या था। और मेनका गांधी की चूंकि वो तिक्तता थी, वो अपना जो है सारी सोच पर हावी होने की वजह से उनका विवेक उनका बहुत कुंठित तो सीमित हो गया। तो वैसे भी हम बता चुके हैं कि भारतीय समाज बहुत बड़ा है। जो 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 भारत की जो एक तरह से यहाँ पे जो परिवर्तन के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे परिवर्तन के लिए जो ढंग से काम करने की जरूरत है, वो उनसे वो उनके बारे में वाकफियत तो मेनका गांधी की शुरू से कभी नहीं रही। वो उनके कोई जो असली राजनीतिक सरोकार है राष्ट्रव्यापी, उनसे तो उनका कभी भी जुड़ाव कभी भी नहीं रहा। तो वो इसी ठसक में थी। तो उनके पास निश्चित रूप से जब आपकी सोच व्यापक नहीं होगी तो आपके फिर आपकी जो निजी जो राग द्वेष है, वो आप निजी राग द्वेष में ही अटके रहेंगे। तो मेनका गांधी के सामने भी वही समस्या थी। तो मेनका गांधी ने चुनाव के टाइम ये इस बात से आश्वस्त रहते हुए कि हम तो चुनाव जीत ही गए, तो सुल्तानपुर पे उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बदली हुई परिस्थिति में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, कोई एक राजनीतिक दृष्टिकोण वो विकसित करने का प्रयास नहीं किया। और इंटरव्यू में वो राहुल गांधी पे भी कटाक्ष कहीं ना कहीं करती रही कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाल दी है, लेकिन वो मैं समझती हूँ कि अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए। इवॉल्व करने के लिए तो पहले तो स्टडी करने की जरूरत होती, फिर मुद्दे उठाने की जरूरत होती, फिर बहादुरी की जरूरत होती। अब राहुल गांधी सरकार का इतना कोप झेल रहे थे, उनको मानहानि की जिसके केस में अधिकतम सजा दिला के उनकी सदस्यता से उनको वंचित कर दिया गया था लोकसभा से, उनके ऊपर मानहानि के देश भर में केस दायर करा दिए गए थे। और फिर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे से तीखे बार करने से चूक नहीं रहे थे। और इतनी उन्होंने कठिन यात्रा की और इतने सुदूर क्षेत्रों में जबकि उनकी सुरक्षा को भी खतरा था, और इतनी सर्दी पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, वो भी हाफ शर्ट में घूमते रहे। फिर वो कह रहे कि बहादुरी नहीं दिखा। वो मेनका गांधी ने ये कहना चाहा कि वो बहादुर भी नहीं। अरे इतना सुविधाभोगी परिवार में जन्म लिया हो, वो वरुण गांधी को ढंग से यात्रा करवा के बता दे। वरुण गांधी भी वैसे, वरुण गांधी की तो लग रहा है कि वैचारिक दिशा तो अगर माता जी की छत्रछाया हट जाए, माता जी का जो उनके ऊपर जो मातृ जो अपना अनुभव करते हैं, और ये अच्छी बात है। उनकी परवरिश में मेनका गांधी ने जितना संघर्ष किया है, उसको रहते हुए उनको अपनी माँ से मुंह मोड़ना भी नहीं चाहिए, भले ही वो राजनीतिक कैरियर भी बलिदान क्यों ना करना पड़े। तो इस पक्ष की जो वरुण गांधी की जो मातृभक्ति का पक्ष है, इसके लिए उनकी सराहना करनी पड़ेगी। व्यक्ति के रूप में उनको उनके प्रति उनके इस पक्ष को देख के बड़ी श्रद्धा होती है। लेकिन अब ये था कि ये वो इसमें मेनका गांधी पर वो मेनका गांधी अपनी उससे जो व्यक्तिगत संकीर्णताएं थी, उनसे वो ऊपर नहीं उठ पा रही थी। तो उसमें वो दाव खा गई। वो जो बदला हुआ परिवेश था, जब जिस आधार पर चुनाव हुआ, तो आपने वहां के सारे जो मुअज्जिज लोग हैं, उनको आपने प्रभाव में ले रखा है। लेकिन अब आम जनता भी अपने हित को समझने लगी। दबे कुचले लोग भी, जिनकी बहुतायत है, वो अपने हित को समझने लगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग और दलित जातियां, जिन्होंने एक सामाजिक भेदभाव की व्यवस्था के तहत पीढ़ियों तक जिन्होंने अपना उस भेदभाव का दंश झेला है, उनके अंदर अब एक चेतना आ गई कि नहीं, हम भी बराबर के अवसर के अधिकारी नहीं। अगर हमारे यहाँ कोई प्रतिभाशाली, अगर हम प्रतिभाशाली हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमें भी सिंहासन मिलना चाहिए। वो एक जो भावना आ गई है, तो आप केवल वो बड़े आदमियों के ग्लैमर से आप किसी सीट पर जीतने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो वो एक गच्चा खा गई सुल्तानपुर में। वो भी जो है सुल्तानपुर में खुद मेनका गांधी भले 43,000 वोटों से हारी हो,
लेकिन हार तो गई। और रामविलास निषाद जैसे उम्मीदवार के सामने जो जिसकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी किरकिरी। उधर 1,64,000 से अधिक वोटों से जितिन प्रसाद जो भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए थे, जो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं पीलीभीत में, वो भी जीत गए। वो वहां पे वरुण गांधी की नाराजगी को भी किसी ने महत्व नहीं दिया। तब वरुण गांधी को एक तय करना पड़ा कि अगर वो कि अब जो है, अगर राजनीतिक कैरियर बनाना है तो मुद्दों के बारे में वो स्पष्ट होना चाहिए, और उन्हीं मुद्दों के लिए उनको वो मुद्दों को जो सूट करती है जो लाइन, उसी लाइन पर आगे चल के उनको संघर्ष के लिए कमर कसना पड़ेगी उन पे। उसके लिए अगर कांग्रेस ज्यादा मुफीद पार्टी है तो भूल जाए, अपना अतीत भूल जाए। वो भूल जाए कि नहीं, मेरे पिता जो है एक समय पे मेरे पिता उत्तराधिकारी थे, उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, और इसलिए मेरे साथ में एक नाइंसाफी हुई है और मैं तो एकदम प्रधानमंत्री ही बन ही जाऊंगा। तो वो माया मिली ना राम, इसमें ये उनके साथ में ये नियति उनकी चरितार्थ हो जाएगी। तो उनको अब एक तय करना पड़ेगा, और माँ को इस बारे में समझाने का, उनको माँ को भी आखिरी समय में पीड़ा ना हो। और अंततः मेनका गांधी भी एक माँ है, और वो कितना भी सोनिया गांधी से और उनके पुत्र पुत्रियों से छिड़ती हो, लेकिन उन्हें अपने पुत्र का भी उतना ही जो है, कैरियर की भी उतनी फिक्र है, उनके कैरियर के लिए भी उनके मन में जितनी इनके प्रति उनकी चिड़ है, उतनी ज्यादा उसके कैरियर से प्रेम है। तो उसके कैरियर के हो सकता है कि वो उस प्रेम का आवेग मेनका गांधी को बदलने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्कोप नहीं रह गया। जब दोनों जगह ये साबित हो गया कि वो उनका नेहरू परिवार से जो उनका जुड़ाव था, उसका कोई लेना देना कभी था, उनका अतीत है नेहरू परिवार, लेकिन वो उसके लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं बची है उस रूप में। उनकी वो जो अपनी वो समझ रहे हैं कि नेहरू परिवार से जुड़े होने की पहचान की जो उनकी उपयोगिता, वो उस उपयोगिता क्यों उनकी बची नहीं है। तो उनकी परवाह क्यों करे भारतीय जनता पार्टी? तो उनकी परवाह नहीं कर रही। ये देखिए, वरुण गांधी को अपने बड़े भाई राहुल गांधी से प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने इस बीच में हुआ, और इंडिया गठबंधन के कुछ दल चाहते थे कि एनडीए में तोड़फोड़ करा के और मतलब जो है वो सरकार बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन राहुल गांधी ने तत्काल अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष करके अभी 99 तक आगे आए, अभी हम और संघर्ष करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे मुद्दे सही है, और हमारे मुद्दों से ही देश में एक सार्थक परिवर्तन हो सकता है। तो हम इसके प्रति जो है लोगों को और ज्यादा संख्या में और लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने फिर एक बार सत्ता न चुन के संघर्ष का रास्ता जिस तरीके से उन्होंने चुना है, राहुल गांधी ने चुना है, वैसे ही वरुण गांधी को भी साहस दिखाना होगा। उनकी माँ भले ही कहें, लेकिन राहुल गांधी ने तो प्रमाणित किया कि वो तो साहसी है, लेकिन अब वो अपना जो सगा पुत्र है वो ही उतना साहसी है। मेनका गांधी को इतने दिखलाने की जरूरत है। बहरहाल हम पत्रकार लोग हैं, हमें न लेना देना कांग्रेस से है, न लेना देना हमारा उससे है, भारतीय जनता पार्टी से है। हम तो इस सलाह के तौर पर एक कह रहे में एक सुझाव एक ठीक लगा, और ये देश तो अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी कहीं नहीं जाएंगे तब भी ये देश चलेगा। इस उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी और मुलायम सिंह जी जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े नेता स्थापित रहे हैं, जिनका कहाँ जिनके अंदर कहाँ से कोई खानदानी इतिहास कहाँ था, जिन्होंने अपने तरीके से बनाया। तो लोकतंत्र तो बदल देता है, जिसमें पुरुषार्थ होगा वो आगे बढ़ेगा। और समाज भी इस बात को जानता, समाज भी आपको इस आधार पे कोई महत्व नहीं देता कि आपकी जन्म पत्री देखे कि आप का परिवार क्या था, आपका खानदान क्या था। तो हमारा एक सुझाव देने का काम था। हम तो मोदी जी की भी इस बात की सराहना करते हैं कि कोई इस आधार पर किसी को नहीं, व्यक्तिगत पुरुषार्थ कोई जगह मिलनी चाहिए। मोदी जी की दिशा ठीक है, किसी
कोई इस आधार पर पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश करे, कोई बोनस लेने की कोशिश करे अगर पार्टी में पद की और सत्ता की कोई दौड़ में, कि मेरा खानदान अमुक था, या मैं एक बड़ा क्रिकेटर हूँ, मैं एक बड़ा फिल्म अभिनेता हूँ, तो उसको एक जो वो अपनी उन सारी चीजों को लेके करने की कोशिश करे, तो मोदी जी उसको जो है एक सीमा से ज्यादा भाव नहीं देते। इसीलिए ज्योतिरादित्य को उन्होंने महामुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया, यहाँ इनको ठिकाने लगा दिया और तमाम जगह हेमा मालिनी जैसी उनको उन्होंने वो बनाने का प्रयास नहीं किया, मंत्री बनाने का प्रयास नहीं किया। स्मृति ईरानी के साथ में तो एक उनकी अपनी एक अनुरक्ति थी, इसलिए उनको मिल गया था, इस नाते नहीं कि वो सीरियल में बहुत अच्छा जो है रोल करती थी और उनका इसलिए बड़ी उनकी लोकप्रियता थी, इस नाते किया हो, तो वो नहीं किया हो। आप राजनीति में तो राजनीतिक पुरुषार्थ दिखाने की आप में अगर क्षमता हो, एक आपके अंदर एक राजनीतिक पुरुषार्थ कितना इस आधार पे आपका आंकना होगा, तो इससे मोदी जी के इन विचारों से एक राजनीति की एक दिशा पलटी है। अन्य पार्टियां भी प्रेरित हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। पुरुषार्थ को सम्मान मिलेगा तो देश इसी से मजबूत होगा। तो मैं तो उनकी भी इस लाइन की उनकी भी सराहना करता हूँ, अच्छे पक्ष की मैं सबकी सराहना करता हूँ, और जो सबके मुझे जो पक्ष नकारात्मक समझ में आते मैं उनकी आलोचना करता हूँ। बहरहाल वरुण गांधी अब क्या करते हैं, मेनका अपने कैरियर को बचाने के लिए, मेनका गांधी अपने पुत्र के कैरियर को फिर से, डूबते कैरियर को फिर से जो है बाहर निकालने के लिए, उबारने के लिए क्या करती हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।